अगर आप भी शेयर खरीदना चाहते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियों को जान लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त कहे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा तो आता है, लेकिन अगर आप समझदारी से करते हैं तो, वरना पैसा डूब भी जाता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डायरेक्ट इक्विटी क्या होता है। डायरेक्ट इक्विटी का मतलब है कि कोई भी बिचौलिया नहीं है बीच में, खुद से आपको डिसीजन लेना है, रिसर्च आपको करना है। जिस प्रकार एसआईपी या म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, उस प्रकार यहाँ कोई भी सलाह देने के लिए आपका फंड मैनेजर नहीं है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपको खुद से डिसीजन लेना है। और इसमें जो भी नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, उसका जिम्मेवार भी आप खुद होंगे। तो यही है डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। रिसर्च कीजिए अच्छा से और एक कंपनी को चुनिए कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है। अब ये चुन लिए, इसके बाद वहां पर कब इन्वेस्ट करना है, कब खरीदना है उस कंपनी के शेयर को। क्योंकि आपने जब कंपनी के बारे में सोच लिया तो ऐसा नहीं कि आज ही खरीद लेना है। क्योंकि हो सकता है कि आज वो कंपनी का शेयर महंगा होगा, कल को वो रेट और गिर सकता है। तो ये सोच लीजिए कि कब खरीदें और कब उसको बेचें। खरीदने के बाद कब उसको बेचें, कितना प्रॉफिट में बेचें, कितना दिन हम होल्ड करें, ये सब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और यहीं से आपका असली गेम शुरू होता है। बिजनेस को समझो, मतलब जिस कंपनी को आपने चुना, क्या उसके बिजनेस के बारे में आप समझते हैं कि वो क्या बिजनेस करता है, उसमें उसको प्रॉफिट कैसे होता होगा। अगर ये समझते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बारे में आपको समझ नहीं है तो फिर उस कंपनी का शेयर आप मत लीजिए। क्योंकि आपके पास में कोई अनजान कंपनी का नाम आया, अब उसके बिजनेस के बारे में आप जानते ही नहीं है, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जिस कंपनी के बिजनेस के बारे में आप समझते हैं, उसी कंपनी का शेयर आप खरीदिए। उसके बाद कंपनी का कमाई, कंपनी का मुनाफा कितना हो रहा है, मुनाफा लगातार उसका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कहीं ग्रोथ डाउन तो नहीं हो रहा है। इसका रिपोर्ट हर 3 महीना में कंपनियां जारी करती है। इसको आप अखबार से भी पता लगा सकते हैं। कर्ज कितना है, देखिए जनरली हर कंपनी का कर्ज होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा कंपनी है तो कर्ज में नहीं है, हर कंपनी कर्ज लेकर ही अपने बिजनेस को बढ़ाती है। लेकिन उसका कर्ज का एक रेशियो देखना होगा कि कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं है। वो फंड जुटाने का दो रास्ता होता है कंपनी के पास। एक मार्केट में शेयर बेचती है, वहां से पैसा उठाती है, और दूसरा बैंकों से कर्ज लेती है। तो दोनों का रेशियो आपका बराबर होना चाहिए, लगभग 0 से लेकर के 1 के बीच होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो शेयर से पैसा उठाया गया है, वहां कंपनी को ज्यादा रिस्क नहीं है, वहां शेयर में ग्रोथ होगा तो उसे पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन जहां से कर्ज में लिया है कंपनी बैंक से, कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बैंक को कर्ज चुकाना ही होगा, बैंक को उसका जो ब्याज है वो देना ही होगा। इसलिए यह ध्यान देना जरूरी है कि जिस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, उसका कर्जा ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोमोटर्स का भरोसा, हमें उसके प्रोमोटर्स के बारे में भी जानना चाहिए कि इसका प्रोमोटर्स कौन है और उसका शेयर होल्डिंग कितना है। अगर प्रोमोटर्स के पास में शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को वो प्रॉफिट कराने के लिए जी जान लगाएगा, ताकि ज्यादा प्रॉफिट होने से उसका ज्यादा हिस्सा प्रोमोटर्स को मिलेगा। इसलिए अगर प्रोमोटर्स का ज्यादा हिस्सा उसमें है तो ये अच्छा संकेत है। वैल्यूएशन, अभी शेयर महंगा है या सस्ता है, ये कैसे जाना। तो इसका एक रेशियो होता है, ये पीई रेशियो, प्राइस वर्सेस अर्निंग। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं अभी जो प्राइस चल रहा है उसका, और उसका पीई रेशियो कितना है, उस हिसाब से ये अभी शेयर महंगा है, वैल्यू से ज्यादा है, ये वैल्यू से कम है। अगर वैल्यू से कम है तभी उसको खरीदिए। उसके बाद आपका फ्यूचर पोटेंशियल, मतलब जिस सेक्टर में आप खरीद रहे हैं उसका आने वाले दिनों में वृद्धि किस प्रकार होने वाला है। जिस प्रकार जो है, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आईटी सेक्टर, फार्मा, ये सब का ग्रोथ आने वाले दिनों में
बढ़ने वाला है डिमांड के हिसाब से। उसी प्रकार जो भी सेक्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी जान लीजिए कि उसका ग्रोथ आने वाले दिनों में कितना होने वाला है। बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स, जनरली क्या होता है, जो लोग भी स्टार्ट करता है शुरुआत में शेयर मार्केट, वो ये सब गलती करता ही है। जैसे टिप्स के भरोसे शेयर खरीदना, पैसा उसके पास हो गया, डिसीजन ले लिया कि हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, लेकिन रिसर्च नहीं किया, उसको जानकारी नहीं है कि किस में लगाएंगे तो प्रॉफिट होगा। वो किसी दोस्त से पूछ लिया, यूट्यूब में पता कर लिया और उसके भरोसे शेयर में लगा दिया, और इसी से क्या होगा, उसको नुकसान हो जाता है। तो कभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले किसी दूसरे का भरोसा नहीं लगाना चाहिए, खुद से रिसर्च करके ही लगाना चाहिए। जल्दी पैसा डबल करने का उम्मीद, जो भी नया नया शेयर मार्केट में आता है वो यही सोच के आता है कि पैसा लगाएंगे और 2-3 महीना में पैसा हमारा डबल हो जाएगा। तो इस चक्कर में कभी मत रहिएगा, क्योंकि ये जो है शेयर मार्केट एक लंबी रेस का घोड़ा है। जब आप पैसा लगाएंगे तो बहुत उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। यहाँ आपको घबराना नहीं है, लंबे समय के लिए सोच करके आपको आना है, और क्या करना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन के साथ में चलना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और जल्दीबाजी में रहिएगा तो हमेशा नुकसान होगा। सिर्फ प्राइस देख करके फैसला लेना, अक्सर नया लोग क्या करता है, आकर के मार्केट में देखता है कि कौन मार्केट में शेयर सस्ता है। सस्ता शेयर है इसका मतलब वो अच्छा है, जरूरी नहीं है। अक्सर क्या होता है कि ब्लू चिप कंपनी, जो बड़ी कंपनियां होती है, उसका शेयर महंगा ही होता है। तो महंगा शेयर अगर अच्छा है तो उसको खरीदिए। सस्ता शेयर भी कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन ज्यादातर सस्ता शेयर क्या होता है कि वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी भी प्राइस के चक्कर में मत जाइए, उसके फंडामेंटल को समझिए, उसका जो है क्या ग्रोथ हो रहा है और कंपनी किस प्रकार का है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपके पास में एक डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, ग्रो है, जीरोधा है, एंजल वन है, अब स्टॉक्स है। कहीं भी आप ऑनलाइन खोल सकते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा। आप चाहें तो आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। तो ये अकाउंट आपके पास हो गया, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आपको क्या करना है कि 3-4 अच्छी कंपनियों को आपको चुन लेना है, उसमें रिसर्च करना है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनी है, उसको 3-4 कंपनी का आप सेलेक्ट कीजिए, जिसके बिजनेस को आप समझते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी का नाम खाली देख लिए, उसके बिजनेस को भी अगर समझ रहे हैं। जैसे आईसीआईसी बैंक का क्या काम है, बैंकिंग का बिजनेस है। बजाज का काम क्या है, व्हीकल बनाता है। तो इस प्रकार अगर उसके बिजनेस को समझते हैं, उस प्रकार 3-4 कंपनियों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, 2-4 महीने के लिए नहीं, 5 से 10 साल के लिए। और हो सके तो एसआईपी जैसा इन्वेस्ट कीजिए, एक बार पूरा पैसा मत लगाइए, शेयर मार्केट में ही लगाइए, लेकिन एसआईपी के जैसा हर महीना थोड़ा थोड़ा। अगर 10,000 आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो हर महीना 1-1 हजार करके लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका एवरेज होगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। फाइनेंशियल न्यूज और कंपनी अपडेट्स, इस पर हमेशा ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल न्यूज किस प्रकार देश में चल रहा है, और जिस कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं उस कंपनी का क्या क्या अपडेट्स है, इसके बारे में आपको जानना होगा। ऑनलाइन जान सकते हैं, अखबार में जान से माध्यम से जान सकते हैं, टीवी में आप देख सकते हैं। कुछ बोनस टिप्स है, जैसे निवेश करने से पहले पेपर ट्रेडिंग, रिहर्सल करना। पेपर में आप लिख लिए, कोई शेयर को सेलेक्ट कर लिए, आईसीआईसी बैंक का शेयर आप मान लिए कि आज 100 शेयर खरीदे, आज का जो प्राइस है उसको लिख लिए, और 1 महीना बाद आप देखिए कि उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कुछ ऑनलाइन आपका जो है वर्चुअल ट्रेडिंग भी कराता है, जहां से आप अकाउंट बना करके, कोई पैसा नहीं लगाना है, ऑनलाइन आप जो है वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं उस पॉइंट से, जिससे आपको सीखने को मिल जाएगा कि आप शेयर मार्केट में आपको समझ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, मतलब एक ही शेयर में या एक ही सेक्टर में मत लगाइए। पहला नंबर में तो आप सेक्टर का डाइवर्सिफाई कीजिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, व्हीकल सेक्टर हो गया। इस प्रकार कुछ सेक्टर को चुनिए, प्लस हर सेक्टर में भी अलग अलग कुछ कंपनियों को चुनिए। इससे क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने लगाया और आप ही की कंपनी ना बढ़े, इसलिए जब उसको डाइवर्सिफाई करके लीजिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा ही। उसका अगर संभव हो तो बुक्स पढ़िए, शेयर मार्केट के बारे में जो बुक्स होता है बुक्स पढ़िए,
या फिर ऐप है बहुत सारा, जैसे टिकर है और स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है। ये सब कंपनी के बारे में एनालिसिस बताता है। इसके बारे में यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी के बारे में। तो ये थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। फाइनल निष्कर्ष क्या है? शेयर बाजार में कमाना आसान तो है, अगर आप समझदारी से चलें तो। जल्दबाजी में कमाना मुश्किल है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट इक्विटी में खुद की रिसर्च, धैर्य और अनुशासन, यही सफलता की चाबी है। मतलब यहाँ पर आप खुद रिसर्च कीजिए, धैर्य के साथ लगाइए, और साथ ही साथ अनुशासन होना चाहिए। एक नियम बनाइए कि हमको हर महीना 1000 लगाना है, या फिर इतना जब रेट डाउन आएगा तब खरीदेंगे, इतना रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। इस प्रकार का अनुशासन बनाइए। और याद रखिए कि बिना सोचे निवेश करना जुआ के बराबर है। मतलब अगर आप बिना सोचे समझे शेयर में पैसा लगा दिए तो जुआ के बराबर हो गया, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं है। आया तो आया और गया तो गया। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही पैसा लगाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।